बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ईडीयू ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मुजाहिद हुसैन। व्यूअर, अगर आपको अपना न्यू डायनामिक सर्वे करवाना है और उसी के ज़रिए अहल होना है तो आज के इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल शेयर करेंगे। इस वक्त मेरे सामने एक प्रूफ है कि एक खवातीन जो है खातून ने अपना सर्वे करवाया और यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, मैं साथ स्क्रीन पर भी लगा दूंगा कि न्यू डायनामिक के ज़रिए, मैं करीब कर देता हूँ शायद अगर आपको नज़र आ सकता है। तो इसके लिए उन्होंने अपना सर्वे करवाया, लिखा हुआ है कि आप डायनामिक में अंदराज हो चुके हैं और आप बेनज़ीर कफ़ालत के लिए अहल भी हैं। तो इसी तरह आप भी अहल हैं या नाअहल हैं, पहले अहल से मुराद और नाअहल से मुराद, और सर्वे करवाने के बाद आपका स्टेटस कैसे तब्दील होता है, और साल 2024 के लिए हुकूमत की जानिब से BISP यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कार्ड्स बनाने के लिए, इस तरह का खत लेने के लिए, और इसी के साथ इस तरह के 3 इकसाम के कार्ड हैं, बेनज़ीर कफ़ालत, एहसास कफ़ालत और बेनज़ीर कार्ड। ये आपको याद रखना होगा कि अब आपको इस तरह के कार्ड्स बनते हैं लेकिन आपके पास आपको मिलते नहीं हैं। हमने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया है कि हम आपको कोई चक्कर वगैरह नहीं दे रहे, बल्कि आपके लिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपडेट के थ्रू, या हुकूमती जो नई अपडेट आती हैं वही मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ये कार्ड अब आपके ऑनलाइन हो चुके हैं, जो कि आप दफ्तर से जाके ऑनलाइन अप्लाई करवाते हैं अपनी तहसील के दफ्तर से। उसके बाद 8171 के जरिए ये कार्ड ऑनलाइन होकर आपके बैंक के साथ मुंसलिक हो जाते हैं, और फिर जब बैंक में आपका अकाउंट खुल जाता है, क्योंकि साल 2024 में अगर आपका इस तरह कार्ड इशू हो जाता है और आप इसके लिए अहल हो जाते हैं, अभी आगे चलकर मैं इसका सारा तरीकाकार बताने जा रहा हूं कि अगर आपको न्यू डायनामिक करवाना है तो कैसे जल्द अहल होंगे, और इसी के साथ कुछ लोगों का नाअहल भी कर दिया गया है फौरन सर्वे के बाद, तो उन्हें क्या करना होगा। वीडियो मुकम्मल सुनेंगे तो इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में आप अच्छी इंफॉर्मेशन जो है सुन पाएंगे, देख पाएंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा इस तरह आकर आपके सामने वीडियो आपको पेश करने के हवाले से आपकी बहुत पजीराई मिली, आपने अपनी मोहब्बतों का सबूत दिया और आपने कमेंट्स लिखे, कहा कि सामने बैठकर जो आप समझा रहे हैं हमें बहुत समझ आ रहा है। बस दुआ करें अल्लाह ताला मुझे इसी तरह तौफीक दे और मैं आपके लिए अच्छे की कोशिश करता रहूं और अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन और आपको अहल करवाने वाली न्यूज़ बताता रहूं। तो 8171 के लिए जो मोबाइल नंबर आप देते हैं उस पर ध्यान क्या करें। बाज़ औक़ात मैसेज आते हैं, मोबाइल छोटे बच्चों के हाथ लग जाता है, डिलीट हो जाता है, या आप खुद भी जल्दी में डिलीट कर देते हैं। अब एक बंदे को 8171 से मैसेज आए और डिलीट हो जाए, वो तो सर्वे के लिए नहीं जाएगा। अगर सर्वे आप नहीं करवाते साल 2024 में तो फिर आपकी गलत फहमी होगी, आप इस प्रोग्राम से खारिज हो जाएंगे, नाअहल हो जाएंगे। उससे पहले कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, मैंने आपकी आसानी के लिए, आपको बताने के लिए ये 3 कार्ड अपने सामने रखे हुए हैं, और ये इन 3 कार्डों में से आप किसी भी के लिए अप्लाई करें तो आप अहल हो सकते हैं। और तीनों कार्ड्स का काम एक ही है, गरीब लोगों की इमदाद करना। अगर आपका तल्लक किसी भी गरीब खानदान से है और पाकिस्तान में रहते हैं, खा आपका कोई भी सूबा है या कोई भी इलाका है पाकिस्तान का, आपकी तहसील ज़रूर होगी और उस तहसील में हुकूमत का दफ्तर होगा जहां से आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। साल 2024 में होने वाली इस प्रोग्राम में जो तब्दीलियां हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि इस नए प्रोग्राम में और इस साल आने वाली नई हुकूमत के जून में आने वाले बजट के प्रोग्राम में आप ज़्यादा अहल हो पाएँ। याद रखिएगा कि इस वक्त जो कफ़ालत प्रोग्राम में अहल हैं उनकी तादाद 95 लाख के लगभग खानदान जो इस वक्त हुकूमत से इमदाद ले रहे हैं। और आपको पता होगा कि हुकूमत ने यह कह दिया है कि जो लोग 3 साल से पैसे ले रहे हैं उन्हें हुकूमत दोबारा सर्वे का कह दिया है। अब उनमें से जो लोग दोबारा सर्वे करवाएंगे, यकीनन सब लोग दोबारा सर्वे करवा के अहल नहीं होंगे। उनमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं। असल में कफ़ालत प्रोग्राम का मकसद यह है कि आपके अखराजात और आमदन के दरमियान जो गैप है उसको जो है मुकम्मल करना, उसको भरना, ताकि एक गरीब खानदान जो है अपने पाँव के ऊपर खड़ा हो सके। और सारी उम्र का हुकूमत ने उन खानदानों का, गरीब लोगों का ठेका नहीं लिया हुआ, बल्कि उनको सपोर्ट करने के लिए कि वो खानदान थोड़ा सा आगे आ जाएं। अब जो 95 लाख खानदान हैं वो लगातार हमेशा के लिए इस प्रोग्राम में नहीं रहेंगे, सारे नहीं रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे अब 95 लाख खत्म हो जाएंगे और उनकी जगह पर नाअहल और जांच पड़ताल वो आ जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जांच पड़ताल वालों को भी इस वक्त पैसे मिल रहे हैं, नाअहल अफराद का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। साल में 2 दफ़ा हुकूमत जो सर्वे के जरिए उनके पास रिकॉर्ड जाता है इस्लामाबाद में,
और कंप्यूटराइज्ड मरबूत सिस्टम के जरिए आपकी अहलियत और नाअहलियत आपके गुर्बत के स्कोर के जरिए होती है और वो गुर्बत का स्कोर आप खुद बनाते हैं। उसका मतलब यह है कि जब आप लोग सर्वे करवाने के लिए जाते हैं, जो चीज़ें वहां बताते हैं, वहां पे तकरीबन कोई 63 के लगभग सवालात जो हैं सर्वे के दौरान पूछे जाते हैं। वो सर्वे वाले जो सर्वे कर रहा होता है उसके ऊपर मुनहसर होता है कि वो आपसे कैसे सवाल पूछता है या अपनी तरफ से उनको क्लिक करता जाता है। अगर कि आपका सही सर्वे हो गया तो उसमें आपका स्कोर का जो है सही तयन होगा। अगर आपका स्कोर 32 से कम बनता है तो आप जो है हुकूमत के खाते में अहल हो जाते हैं। याद रखिएगा, ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट बताने जा रहा हूं आपको, कोई इस तरह से आसान अल्फाज में नहीं बताएगा। 32 से स्कोर जब आपका सर्वे का रिजल्ट कम से कम 3 माह या 6 माह भी लग जाते हैं, 1 साल भी लग जाता है, इसीलिए आप लोग कहते हैं कि हमें 2 साल से 3 साल से जांच पड़ताल लिखा आता है, हमें नाअहल कर दिया गया है, हमने सर्वे भी करवाया है फिर भी जांच पड़ताल आ रहा है, हमने सर्वे भी करवा लिया है फिर भी नाअहल आ रहा है। उसकी वजह यही होती है कि हुकूमती रिकॉर्ड में आप अहल हो जाते हैं लेकिन आपको किस्तों के लिए अहल नहीं किया जाता। उसकी काफ़ी सारी सूरतें हैं। बाज़ औक़ात आपका जो PMT का स्कोर है वो पूरा होता है, आपने बरूने मुल्क सफ़र किया होता है या इस तरह की 7-8 शराइत आप तो ख़त्म कर दी गई हैं, लेकिन पिछले 2-3 साल जो पिछली हुकूमतों में ये मसाइल थे उनकी वजह से आपको जांच पड़ताल में रखा गया या नाअहल रखा गया, तो उसके लिए फिर आपको अपने करीबी दफ्तर जाकर ये शिकायत दर्ज करवाना होती है। एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है इस तरह का, वो मैं किसी दिन यहाँ शेयर करूँगा। जिस तरह लोगों के मसाइल हैं, जैसे 938 का मसला है और काफ़ी सारे और प्रॉब्लम भी हैं, और मैं आपको दिखा सकता हूँ एक कार्ड की जो है ना, इस कार्ड ने जो सर्वे करवाया इसकी पेमेंट इसको 26,000 मिल चुकी है और इंशाल्लाह मैं आपको प्रूफ इस वीडियो के स्क्रीन शेयर के जरिए कर दूंगा ताकि आपको पता होना चाहिए कि मुजाहिद हुसैन जो भी अपडेट लाता है वो खरी और सच्ची होती है। अपनी तरफ से हम कुछ शामिल नहीं करते, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था कि वॉइस ओवर के जरिए आपको समझाने की और आपको समझ नहीं आ रही थी। व्यूअर्स, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उसी के साथ साल में जब आप सर्वे करवाते हैं आपका स्कोर कम होता है, या तो उन 7-8 एरर्स की वजह से आपको नया रखा जाता है, जांच पड़ताल में रखा जाता है। इसी के साथ या हुकूमती बजट में कमी के बायस आपको पैसों के लिए एनरोलमेंट में इंटर नहीं किया जाता, जो कि साल में 2 दफ़ा होती है। एग्जैक्ट डेट्स का मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक मैंने इस चीज़ को देखा है कि मार्च और अप्रैल में एक होती है और दूसरी सितंबर और अक्टूबर में जाके होती है। तो इस दौरान हम कहते रहते हैं अक्सर, जैसा कि इसके 26,000 आए हुए थे, आप भी जितने भी जांच पड़ताल वाले लोग हैं, नाअहल अफराद हैं, उनका न्यू डिनामिक करवाने के बाद किस्तों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगर आप भी अभी भी आपका स्टेटस जांच पड़ताल है या आपको नाअहल लिखा गया है तो आप अपने पैसे जरूर चेक करवाएं। देखें, पैसे चेक करवाने में कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। आप किसी भी रिटेलर के पास चले जाएं, पहले तो वो आपको फ्री चेक करके बता देगा कि आपके पैसे हैं या नहीं हैं। हाँ, बाज़ औक़ात कोई 50-100 का लालच भी कर जाते हैं, तो इससे मेरे ख्याल में कोई बड़ा मसला नहीं है। हुकूमत की तरफ से कोई फीस नहीं है, ना ही कि जो न्यू डिनामिक सर्वे है दफ्तर में होता है उसकी कोई सर्वे फीस है। और जो घर घर आजकल टीमें जा रही हैं, सिंध बलूचिस्तान के मोबाइल गाड़ियाँ हुकूमती, जिनमें नादरा का सिस्टम भी है, NSER का है, BISP का है और बाकी NGOs के तावन से ये हुकूमत का एक बड़ा मरबूत सिस्टम इस वक्त बलूचिस्तान और सिंध के दही इलाकों में मौजूद है। वो भी आपको फ्री ऑफ कास्ट, कोई फीस नहीं लेंगे और आपको इस प्रोग्राम के लिए सर्वे करके छोड़ देंगे। अब एक मुसीबत यह है कि हमारे यहाँ शऊर की कमी, मैं इसको कह सकता हूँ, या आगाही की कमी कह सकता हूँ, लोगों के पास बहुत कम है। मादरत के साथ अगर किसी को लफ्ज़ बुरा लगे तो मैं इसको कहना ज़रूर चाहता हूँ। वो ये है कि आज ही हम सर्वे करवा के आए और आज ही हम चल पड़ेंगे पैसे लेने वाली जगह पे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और याद रखिएगा कि जहाँ से पैसे मिल रहे हैं जिन हिसाब से, वहाँ से आपका सर्वे भी नहीं हो सकता। और सर्वे के लिए कोई इस वक्त ऑनलाइन लिंक भी मौजूद नहीं है। जब आएगा, हुकूमत देगी, तो हम भी इन वीडियोज़ के ज़रिए आपको समझाने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप अहल हो जाते हैं तो गुड हो जाएगा। अब मैं इस केस की तरफ आता हूं, जो ये केस है। इस केस को समझना बहुत इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप यहां पर पहले आ रहे हैं कि आपका अंदराज हो चुका है और आप नाअहल हैं, कुछ लोग सर्वे करवा के आते हैं, जैसे ही दूसरे दिन उनको मैसेज आता है या उसी दिन आ जाता है,
और वो इधर आके चेक करते हैं, यहाँ पे लिखा आता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में अंदराज हो चुका है, आप बेनजीर कफालत के लिए अहल नहीं हैं। गारंटी के साथ उन लोगों के भी पैसे आ रहे हैं। अब इससे बड़ा कोई और सबूत है? अगर किसी दिन कहें तो मैं ये सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। उसमें होता यह है कि उनका अंदराज हो चुका होता है, वो पहले बेनजीर कफालत के लिए अहल नहीं होते, लेकिन 2-3 माह के बाद उनके पैसे आना शुरू हो जाते हैं। नाए स्कोर उनका जब बन जाता है, हुकूमत देखती है कि इनका स्कोर बहुत कम है। यह भी होता है कि जिन लोगों का स्कोर बहुत कम होता है उन्हें हुकूमत जल्दी शामिल करती है, क्योंकि उनकी गुर्बत ज्यादा होती है, उनके स्कोर से ज्यादा शो हो रही होती है। इसी के साथ एक और केस ये है कि अंदराज हो चुका है, आप बेनजीर कफालत के लिए अहल हैं। इसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि आपको पैसे मिलेंगे या आपके पैसे आ चुके हैं। इसमें यह होता है कि आपका नया अंदराज हो चुका है और इसी के साथ आप अहल भी हैं, पहले किस्तें ले रहे हैं। दोबारा स्कोर ज्यादा बना तो 2 माह के बाद, 3 माह के बाद जैसे ही स्टेटस तब्दील, नाअहल, किस्तें भी बंद, बच्चों का तलीमी वजीफा भी बंद। ये वो बड़ी अहम और कीमती अपडेट्स हैं जो कि ईडीयू ट्रेनिंग के तावन से आप तक पहुंचाई जा रही हैं। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा तमाम अहल और नाअहल अफराद को अपना सर्वे जरूर करवाना है। इसी के साथ हुकूमत ने नए लोगों को शामिल करने का आंदिया दे दिया है और ये तादाद जो है 95 लाख से 1 करोड़ तक जाएगी। और आपको हम बताते चलें कि जिन अफराद ने कोविड के वक्त 12,000 रुपये लिए हैं या आफत ज़दा इलाकों से आपका तलक है और आपने 25,000 रुपये की रकम ले रखी है, तो आपके पास बड़ा मौका है सर्वे करवा के हुकूमत के इन प्रोग्राम में शामिल होकर एहसास कफालत कार्ड बनवा लें, बेनजीर कफालत कार्ड बनवा लें। एक मरतबा फिर आपको बताते चलें कि ये कार्ड फिजिकली आपको हाथ में या डाक के जरिए इस दफा नहीं मिलेंगे। कोरोना के बाद हुकूमती इस प्रोग्राम की पॉलिसियों में तब्दीली की वजह से अब आपको ऑनलाइन ये कार्ड जारी किया जाता है, जो कि आपका शनाख्ती कार्ड है, उसे आपको कफालत कार्ड का नाम भी ऑनलाइन दे दिया जाता है। जिसके बाद आपका बैंक अकाउंट HBL के जरिए HBL कनेक्ट और बैंक अल्फला में ओपन हो जाते हैं। और हुकूमती अपडेट भी यही है कि तकरीबन जून तक जैसे ही ये सर्वे न्यू डायनामिक एंड हो जाएगा, उसके बाद आपको नए लोगों की शमूलियत का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा और साथ साथ आपके बैंक अकाउंट्स जो हैं, जहां पे आप रिटेलर्स के पास पैसे लेने जाते हैं, वहीं पर ये अदायगियां आपके बैंक अकाउंट्स में स्टार्ट हो जाएंगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव वाकई लगी है तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो भी आपकी राय है, हम आपकी राय की कदर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।